इस वीडियो में स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो कि जेईई मेन के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेन में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मीन और वेरिएंस से रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो पहले इसमें फॉर्मूला देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस इज रेजिलियंस पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद IITians। तो देखते हैं, पहले मैं मीन का फॉर्मूला देखता हूँ। n नंबर है x1, x2, x3 और xn, और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार या फिर म्यू से। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, 1 अपॉन n, i इक्वल टू 1 to n xi। ठीक है, और फिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 1 अपॉन n, i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का मोड। तो ये मीन डेविएशन हो गया। अब मैं वेरिएंस का फॉर्मूला बताता हूँ, जिसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n, i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, या फिर मैं इस वेरिएंस के फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो 1/n i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, और अब स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको SD से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिग्मा, वो होता है रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है मोड मीन और मीडियन के बीच में। मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि कुछ नंबर है xi, इनका अगर मीन म्यू है, तो इन नंबरों को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करके कुछ b नंबर ऐड कर दूं और फिर मीन निकालूं, तो वो मीन होगा a म्यू प्लस b। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। सिमिलर तरीके से अगर xi का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है और इन नंबर्स को अगर a से मल्टीप्लाई करके b ऐड कर दूं, तो वेरिएंस होता है a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यहाँ तुम देख रहे हो कि कोई भी नंबर, ऐसे पर्टिकुलर नंबर हर नंबर में ऐड करने से वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है, आगे क्वेश्चन में यूज होंगे। तो ये इतने फॉर्मूला है, इनको ध्यान में रखना है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो मैं मीन फाइंड करता हूँ। मीन को x बार या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और n तक अपॉन n। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो n इंटू n प्लस 1/2 इसके सम का फॉर्मूला होता है, और अपॉन n, तो n को n से कैंसिल कर दूंगा, तो ये n प्लस 1/2 मेरा क्या आ जाएगा, मीन। अब मैं वेरिएंस फाइंड करता हूँ, सिग्मा स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n xi स्क्वायर, i इक्वल टू 1 to n माइनस x बार का स्क्वायर। तो 1 अपॉन n, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर तक माइनस n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये आ गया 1/n, और इसके समीशन का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 1/12, जो कि वेरिएंस होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा तो इसका रूट। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 9 एंड
9.25 respectively. If 6 of the observation are this given number, find the remaining 2 observation. तो कैसे करेंगे इसको? पहले क्या कर लेंगे, ये तुम्हें नंबर दे रखे 6, 7, 10, 12, 12, 13 और रिमेनिंग 2 को मैं मान लेता हूँ A और B, ठीक है। तो इनका मीन क्या होगा, 6 + 7 + 10 + 12, 12, 24 + 13 + A + B। तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8 है, डिवाइडेड बाय 8 = 9। तो इसको 13, 23 और ये 36 + 24 60 + A + B = 9। तो 9 × 8, तो यहाँ से A + B = आ जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वेरिएंस दे रखा है 9.25, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर = 1/n समीशन ऑफ xi स्क्वायर i = 1 to n माइनस x बार का स्क्वायर, x बार मीन होता है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा है, 9.25, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि कितने नंबर है इनका सबका स्क्वायर करता हूँ, 1/n यानी 1/8, 6 का स्क्वायर 36, 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, फिर 12 का, तो दोनों को ऐड कर देंगे 288 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस क्या करना है, मीन का स्क्वायर, मीन कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पे 9 को इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 9.25 = 1/8। अब इन सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 136 प्लस 288 प्लस 169 प्लस 49 और प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 81 और 9, 90.25 × 8 = कितना हो जाएगा, 6 + 8 14 और 23 32 और 4 3 7 13 21 24 2, तो 3 5 6 642 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये 2 और 9 72 = 642 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 722 - 642, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 12 में से 4 8, 80 हो गया, ठीक है। तो = A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो यहाँ से A + B = 12 आया था, तो उसका स्क्वायर करूँगा तो A + B का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, 144, और इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB = 144। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 80 है, तो 2AB = यहाँ से कितना आ जाएगा, 64। यहाँ पे मैं अगर 80 पुट कर दूँ तो AB = आ जाएगा मेरा 32, या फिर 2AB की वैल्यू ही पड़ा रहने देता है। अगर A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80 और 2ab की वैल्यू 64। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 और a प्लस बी इक्वल टू मेरा कितना आया था 12 आया था। तो एक बार मैं अगर a माइनस बी इक्वल टू 4 लेता हूँ तो a प्लस बी इक्वल टू 12, तो यहाँ से 2a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 4। और अगर अब मैं a माइनस बी इक्वल टू माइनस 4 ले लूँगा तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा और b इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो दोनों सेम ही बात है। रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी 4 एंड 8। ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है जो कि जैन में हुआ था अभी। लेट दी ऑब्जर्वेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 to 10 सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है। इफ म्यू एंड लेमडा आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 माइनस 3 to x10 माइनस 3 देन ऑर्डर पेयर ऑफ म्यू कोमा लेमडा। तो पहले मैं गिवन लिखता हूँ क्या क्या है। मुझे दे रखा है i इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस 5 इक्वल टू 10 एंड i इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, म्यू मीन फाइंड करना है किसका x1 माइनस 3। तो उसको लिखूँगा 1/10 i इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस 3। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्या है कि xi माइनस 5 है, यहाँ पे x माइनस i माइनस 3 है। तो हर ऑब्जर्वेशन में क्या हो रखा है, यहाँ 2 ऐड किया है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी xi ऑब्जर्वेशन होता है उनका अगर मीन म्यू है और उसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके और कोई नंबर ऐड कर दो तो नया मीन क्या आता है ए म्यू प्लस बी। यानी अगर हर ऑब्जर्वेशन में कोई एक नंबर ऐड कर रहे हैं तो नए मीन में भी वो नंबर ऐड हो जाता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 ऐसे करके x10 माइनस 5 इसका मीन फाइंड करता हूँ, उसको म्यू डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो आएगा 1/10 i इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस 5 10/10 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मीन क्या आ गया 1 आ गया। अब तुम देखो कि हर ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हैं अपन 2 ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो मेरा नया मीन क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू म्यू डैश प्लस 2 लिख दूंगा क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे 2 ऐड हुआ है। तो 1 + 2 इक्वल टू 3। तो नया मीन 3 आ गया। अब क्या होता है कि वैसे ही वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर xi का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है तो axi प्लस माइनस b इसका वेरिएंस a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। यानी कोई भी नंबर तुम अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वेरिएंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चाहे मैं x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 इसका वेरिएंस निकाल लूँ, चाहे x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 इसका वेरिएंस निकाल लूँ, एक ही बात है। तो वेरिएंस हो जाएगा, उसको लेमडा से रिप्रेजेंट कर रखा है 1/10। तो मैं xi माइनस 5 का होल स्क्वायर i इक्वल टू 1 to 10 और माइनस 1/10 i इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। ठीक है। और ये 1 हो जाएगा। तो 40/4 माइनस 1 40/10 माइनस 1 यानी 3। तो यहाँ से मेरा वेरिएंस भी 3 आ गया और मीन भी 3 आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इस मीन और वेरिएंस में कोई भी नंबर ऐड या मल्टीप्लाई करने पे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। बाकी क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप 2019-20 के ऑलमोस्ट 20 to 22 पेपर्स है तो उसमें 20 to 22 क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे। तो वो सब सोल्व करना है और पुराने IEEE के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आप जो नया क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।